हाँ, तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं आज के क्लास में क्लास 12वीं के मैथ यानी 12th के मैथ जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अभी, और जिसको अवयव कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। हमारे जो है यह 4 वीडियो बन रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कल के क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि पंकित अवयव किसे कहते हैं। पंकित अवयव किसे कहते हैं। फिर से स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। पंकित अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया, पंकित अवयव, फिर से स्तंभ अवयव देखे थे, स्तंभ अवयव। इस प्रकार से एकल अवयव भी देखे हैं, एकल अवयव। तो इस प्रकार से हम लोग कल के क्लास में यानी क्या जाने थे, तो कल के क्लास में अवयव के प्रकार जाने थे, अवयव के प्रकार। तो हम लोग अवयव के प्रकार में क्या क्या जाने थे, पंकित अवयव, स्तंभ अवयव, एकल अवयव, वर्ग अवयव, अदिश अवयव, इस सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा किए थे। तो समय बर्बाद नहीं करना है, चलते हम लोग आगे की क्लास में। तो देखिए लिखिए, आप लोग लगाइए यानी कॉन्सेप्ट लिखिए। समान अवयव का लिखना है, समान अवयव क्या लिखना है हम लोग को, समान अवयव, समान अवयव। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए समान अवयव होने के लिए दो शर्त होता है, यानी समान अवयव होने के लिए कितने शर्त होते हैं, तो शर्त होते हैं दो। शर्त कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखिए पहला शर्त होता है, पहला शर्त जो होता है, इसका कोटि समान होना चाहिए। इसका कोटि क्या होना चाहिए, समान। तो हम इसके पहले के क्लास में हम लोग कोटि निकालना सिखाए थे, जिसका सूत्र होता है आर बाई सी, आर बाई सी। जैसे में आप लोग नहीं सीखे हैं तो एक बार बता रहे हैं हम कोटि कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं। तो देखिए कोटि निकालना सीखते हैं हम लोग, कोटि निकालना यानी इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं। तो देखिए कोटि कैसे निकाला जाता है, तो मान लीजिए दो यानी कोटि निकालना सीखते हैं। मान लीजिए 2 4 3 2 है। तो देखिए तो कोटि का सूत्र होता है आर बाई सी, आर बाई सी। इसको गुना मत पढ़िएगा, यानी ये जो है हमारा, इसको गुना मत पढ़िएगा, बाई पढ़ा जाता है, बाई बाई। तो आर बाई सी, आर क्या है, रो है, और सी क्या है, कॉलम है। यानी आर को हम लोग पंक्ति कहते हैं हिंदी में, और इसको स्तंभ कहते हैं। तो देखिए पंक्ति की संख्या दो है, R1 और R2। तो देखिए R2 यानी एगो और एगो, तो ये एगो, तो पंक्ति की संख्या कितना है, एक और एक, दो हो गया। तो दो बाई स्तंभ की संख्या C1 और C2, तो स्तंभ की संख्या भी दो हो गया। तो दो बाई दो का हमारा कोटि बन रहा है। इसी प्रकार से कोटि देखना है। तो पहला कह रहा है कि कोटि से समान होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है इसका शर्त कि इसके संगत अवयव जो होना चाहिए, इसके संगत अवयव समान होना चाहिए, इसके संगत अवयव समान होना होना चाहिए। यानी पंक्ति, इसके शर्त होता है, पहला शर्त होता है कि कोटि समान होना चाहिए, इसके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। तो चलते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक हमारा मैट्रिक्स दिया है, हम लोग समान अवयव के बारे में चल रहे हैं। तो एक हमारा मैट्रिक्स दिया है, दो दो तीन, दो तीन एक चार, रुकिए, दो तीन एक चार, हमारा ये मैट्रिक्स दिया है, दो तीन एक चार। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दो तीन एक चार। और फिर से इसको और इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं, इसी प्रकार से
यानी इसका नाम दे देते हैं बी। इसका नाम दे देते हैं, अवयव के नाम क्या दे देते हैं, बी। अवयव के नाम बी। ओहो, अवयव के नाम दे देते हैं बी। तो देखिए पहला शर्त क्या कहा था, इसका कोटि समान होना चाहिए। यानी पहला शर्त कह रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। तो देखिए हमारा कोटि कितने बाई कितने का बना है, तो 1 2, तो 2/1 2, यानी 2/2 का बना है। देखिए कॉलम, ये देखिए R1 यानी पंक्ति 1 और पंक्ति 2, तो 2 यानी R/C होता है ना, इसका सूत्र होता है R/C। तो R/C होता है, तो देखिए 2 यानी पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो ये कितना बाई कितने का बन जाएगा, तो हमारा ये 2/2 का बन जाएगा। ये भी 2/2 का बनेगा कोटि। और इसको भी देखा जाए तो 1 2 और 1 2, हमारा ये भी 2/2 का कोटि बनेगा। 2/2 का कोटि बनेगा। देखिए ना यहाँ से जी, देखिए आप लोग बुआ जी कि यहाँ से एक पंक्ति हुआ और एक पंक्ति, तो 2 पंक्ति लिख दिए। अब कॉलम की बात किया जाए तो एगो कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। इसमें भी देखा जाए एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी R1 1 और R2, तो 2 पंक्ति हो गया। स्तंभ की बात किया जाए, स्तंभ एक स्तंभ, तो 2 स्तंभ। इस प्रकार से हुआ। तो कोटि तो हम लोग का समान है। देखिए ये भी 2/2 का बन रहा है और ये भी 2/2 का कोटि बन रहा है। यानी ये भी कोटि 2/2 का बन रहा है और ये भी 2/2 का बन रहा है। तो इसको अब दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है इसका संगत भुजा जो हो, इसका संगत अवयव समान होना चाहिए। यानी जैसे में इसका 2 है तो इसका संगत अवयव क्या है, ये वाला है, ये वाला संगत अवयव है। इसका यह वाला संगत अवयव है, इसका यह वाला संगत अवयव है। फिर से बात किया जाए तो इसका यह वाला संगत अवयव है और इसका यह वाला संगत अवयव है। तो देखिए यानी 2 का संगत अवयव जो है, रेड से लेके चलते हम लोग, यानी 2 का संगत अवयव कितना है, 2 ही है। अब 3 के चलते हैं, 3 के संगत अवयव कितना है, 3 ही है। अब चलते हैं फिनो से बुआ जी, 1 के संगत अवयव क्या है, तो 1 ही है। फिर से चलते हैं 4 के संगत अवयव क्या है, 4 ही है। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा जो है वह R/, यानी A इक्वल है B का। यानी यह हमारा क्या है, समान अवयव है। यह हमारा क्या है, समान अवयव है, समान अवयव है। यह हमारा क्या है, तो यह हमारा समान अवयव है। देख लीजिए यानी 2 शर्त कहा था, एक पंक्ति यानी इसका कोटि समान होना चाहिए और दूसरा इसके क्या होना चाहिए, संगत अवयव समान होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए इसका संगत अवयव भी, देखिए कोटि भी समान हुआ, यानी देख सकते हैं हमारा ये जो है हमारा कोटि भी समान हुआ और इसका संगत अवयव जो है वो भी क्या हुआ, समान हुआ। यानी कोटि और संगत अवयव क्या हो गए, समान हो गए। चलिए इसी प्रकार से हम एक दो और क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे में हमारा एक मैट्रिक्स है ए बराबर, लिखिए आप लोग बनाइए 2 4 3 2। और एक और हमारा बी बराबर मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी बराबर मैट्रिक्स है, यानी 2 4 3 2। तो आप लोग बताइए तो यह समान अवयव है, ए इक्वल बी का है। यानी कहने का अर्थ है कि यह ए इक्वल बी है, यानी ए जो मैट्रिक्स है हमारा बी के बराबर है। तो देखते हैं चलिए ए बराबर है कि नहीं है, इसको उड़ा लेते हैं तो गए। तो देखिए ये भी 2/2 का है, यानी पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो ये भी 2 है। ये भी 2 कॉलम हो गया और 1 2, सॉरी 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 सॉरी, देखिए थोड़ा सा घबरा गया। देखिए पंक्ति की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 पंक्ति हो गया
यानी आर बाई सी सूत्र होता है, यानी आर बाई क्या सूत्र होता है, आर बाई सी होता है। तो आर बाई सी, तो हम लोग रो कितना बन रहा है, तो एक रो बन रहा है, दो रो बन रहा है। अब कॉलम की बात किया जाए, अब कॉलम की बात किया जाए, यानी कॉलम के बात किया जाए, तो कॉलम के बात किया जाए तो देखिए ये भी दो कॉलम बन रहा है, एक कॉलम एक कॉलम, तो दो कॉलम, तो ये भी 2 बाई 2, ये भी दो, यह 2 बाई 2 का बना, और इसको भी 2 बाई 2 का बनेगा। देखिए एक पंक्ति एक पंक्ति, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक पंक्ति एक पंक्ति, और एक कॉलम एक कॉलम। तो ये भी हमारा दो पंक्ति बना है और दो स्तंभ बना है, यानी दो रो बन रहा है और दो कॉलम बन रहा है। तो ये भी 2 बाई कितने का बना है बुआ जी, तो ये भी 2 बाई 2 का बना है, और ये भी कितना बाई कितने का बना है, 2 बाई 2 का। तो शर्त कहता है कि कोटि क्या होना चाहिए, शर्त कहता है कि कोटि समान होना चाहिए और इसके संगत अवयव जो है वो भी समान होना चाहिए। तो अब तो हम लोग कोटि निकालनी है, तो इसका संगत अवयव भी निकालना न होगा हो। तो संगत अवयव देखिए, संगत अवयव चलिए उसी प्रकार से, 2 का संगत अवयव 2 है, यानी पहला का संगत अवयव पहला होगा। 4 की संगत अवयव 4 है। अब इसका देखना है, यह संगत अवयव है और इसका यह संगत अवयव है। देखिए यानी 3 का हमारा, यानी देखिए 3 का संगत अवयव 3 है, 2 का संगत अवयव 2 है, 4 का संगत अवयव 4 है, और 2 का संगत अवयव 2 है। तो इस यह हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा जो अवयव है वह क्या है, ए इक्वल बी है, यानी ए बी के बराबर है, ए क्या है हमारा, बी का बराबर है। यानी ए बी क्या है, बी का बराबर है। देख लीजिए थोड़ा सा, यानी इस प्रकार से समान अवयव को देखना होता है। तो हम लोग समान अवयव को इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से हम लोग समान अवयव के बारे में देखें। अब बताइए, तो ये तीसरा, यानी तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए समान अवयव के। हम देखिए परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, आप लोग समझ लीजिए, परिभाषा कोई नहीं पूछता है परीक्षा में। आप लोग समझ लीजिए कि संगत समान अवयव किसे कहते हैं, और इसका दो शर्त है, दो शर्त है, इसका दो शर्त है, इसका दो शर्त याद कर लीजिए, कोई नहीं बनाने से रोकेगा। अब चलते हैं तीसरा में, यानी तीसरा में एक मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है, या हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक हमारा ये मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें दिया है, जिसमें 2 4, यानी 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 और 3, यानी का दिया है 2 2 और 4 दिन दिया है। और एक और हमारा मैट्रिक्स जो है, यानी अवयव जो है हमारा, एक और दिया है जिसका नाम है बी, यानी दिया है 2 2, यानी 2 2 सॉरी, यानी एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है 2 2 4 3 2 4, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारा क्या है, तो मैट्रिक्स है, ये भी हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, और वो भी क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है। तो देखिए अब क्या शर्त कहता है, पहला शर्त कहता है, आप लोग को लेकर चल रहे हैं कि कोटि इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका कोटि कितना का बना है, तो अब देखते बनाइएगा, 2 बाई 2 का कोटि बन रहा है, इसका कितना बन रहा है, तो देखिए एक को पंक्ति एक को पंक्ति, तो दो को बनेगा पंक्ति, यानी 2 बनेगा, और स्तंभ कितना बना है, तो 1 2, यानी एक बना है स्तंभ, 2 बना है, और तीसरा बना है। तो इसमें स्तंभ 2 बाई 3 का। तो देखिए बुआ जी, यह बताइए तो आप लोग, बताइए तो आप लोग ही बताइए
कि यह हमारा जो अवयव है मैट्रिक्स है, यह दोनों जो है हमारा मैट्रिक्स यह दोनों हमारा जो मैट्रिक्स है वह का हमारा जो दोनों यह मैट्रिक्स है ए और बी, यह दोनों समान अवयव है। यह दोनों, आप लोग बताइए कि यह दोनों हमारा समान अवयव है। समान यानी समान अवयव है, समान अवयव है, यानी कहने का अर्थ है कि ए इक्वल टू बी है। तो आप लोग कहिएगा कि नहीं है, कैसे नहीं है, नहीं है सर, नहीं नहीं, तो ए इक्वल टू बी नहीं है। क्यों नहीं है कि देख लीजिए, यह हमारा 2/2 का बना रहा है, यानी पंक्ति तो 2 है, पंक्ति यानी सबसे अच्छा देखना है कोटि, तो यह 2/2 का कोटि बना रहा है, पर ये कितने का बना रहा है, 2/3 का कोटि बना रहा है। यह 2 यानी 2 ये देखिए 2/2 का कोटि बना रहा है, पर यह 2/3 का कोटि बना रहा है। तो यह कभी भी हमारा समान अवयव नहीं हो सकता है, समान अवयव नहीं हो सकता है। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बराबर नहीं है बी का, ए बराबर नहीं है बी का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है जी, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम लोग 2-3 क्वेश्चन बना लिए, और एक ले लीजिए, बताइए तो ये वाला है पंख, यह समान अवयव है। मान लीजिए एक ए दिया है, 2 यानी एक दिया है, चलिए 2 4 3 4 2 3, और एक और हमारा मैट्रिक्स बी दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है जी क्या, तो एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 2 4 3 2 4 3, एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 और 4, ओ सॉरी 4 4 2 3, एक और मैट्रिक्स दे दिया हम लोग का। क्या मैट्रिक्स दिया है जी, तो हमारा 2 4 ए दिया है मैट्रिक्स, जो कि दिया है 2 4 3, और बी दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 4 2 3। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो कोटि देखते हो सर, कोटि कोटि हम लोग आपको यहीं पर क्लास में हम याद करवाएंगे। यानी पहला का बनता है, तो पहला बनता है कोटि 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 कोटि। तो देखेंगे कितने बाई कितने को कोटि बना है, एक पंक्ति एक पंक्ति, यानी आर जो है R/C होता है कोटि का सूत्र। तो देखिए ये कितना का बना है, तो एक रो यानी रो 1, यानी रो 1 जगह नहीं है फिलहाल, इसी कारण से नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें कितना पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है। देखिए कॉलम की कितना संख्या है, कॉलम देखिए एक कॉलम यानी C1, यानी C1, देखिए C1 C2 और C3, तो कॉलम की संख्या कितना है, 3 है, 2/3। अब इसमें देखा जाए तो पंक्ति की संख्या 1 और 1, R1 यानी R1 जगह ही नहीं है जी, ए बराबर यानी ए बराबर R1, एक पंक्ति एक पंक्ति, तो हमारा कितना पंक्ति हो गया, 2, और एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम, तो कॉलम सी कितना हो गया, 3। तो देख लीजिए, यह बताइए तो, हाँ देख लिए हम लोग, और देख लिए इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं सबको, कॉलम नहीं, ये अवयव नहीं पकड़ेगा, अवयव नहीं पकड़ेगा, अवयव नहीं पकड़ेगा। चलिए तो देखिए, तो पहला तो हम लोग कोटि निकाल लिए, कितने बाई कितने का कोटि था, हम लोग कोटि निकाल लिए, कोटि कि कितने बाई कितने का है, 2/3 का। कोटि तो समान है, तो अब देखना है अवयव समान है या नहीं है। तो देखिए अवयव भी समान होंगे, यानी इसका अवयव 2 तो 2, 4 तो 4, 4 तो 4, और 3 तो 3। अब देख लीजिए
4 तो 4, 2 तो 2 और 3 तो 3। तो देख लीजिए हम कह सकते हैं इसको ए इजकल टू बी, ए इजकल टू बी, यानी कह सकते हैं इसको ए जो है बी के बराबर है, ए क्या है हमारा बी का बराबर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, देख रहे हैं आप तो वीडियो को लाइक कर रही हैं, अच्छा क्लास लगे तो, और कमेंट में भी कुछ लिख दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। यानी क्लास के बीच ही कह दिए हम आज, यानी तो हम कह सकते हैं तो सीख गए यानी समान अवयव कैसे निकाला जाता है। पहला शर्त कहता है इसका कोटि समान होना चाहिए, और दूसरा कहता है इसका संगत अवयव जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। चलते हैं अब अगला क्लास, चलिए आगे स्लाइड पर यानी इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। और एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। मान लीजिए एक पंक्ति दिया, ये मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 2, और एक और मैट्रिक्स दिया है बी। कतनों बाई कतनों को हम लोग समान अवयव बना सकते हैं, यानी 2 3 4 2, यानी देखिए तो देखिए कितना बाई कितने का, यानी पहले कोटि देखने वाले हम लोग। कोटि यानी कोटि कितने बाई कितने का बना रहा है, कोटि यानी कोटि को देखें तो ये 2/2 का बना रहा है, यह भी 2/2 का बना रहा है। चलिए भैया जी, तो कोटि तो समान है जी, पर कोटि हम लोग का दोनों का समान है, तो देखना है जी। तो पंक्ति और स्तंभ देखिए, कोटि का मान जो है वह समान है। देख लीजिए यहाँ आप लोग देखिए कोटि का मान क्या है, समान है। देखिए कोटि का मान जो है बहुत हो गया, मिल आ गया, यानी कोटि का मान जो है वह हमारा समान है। देखिए कोटि का मान समान है, इसका भी कोटि का समान है। तो कोटि का मान जो समान है, किंतु इसको हम लोग कोटि का मान देख लिए, तो अब क्या देखने वाले हैं इसके संगत अवयव। तो चलते हैं संगत अवयव में। देखिए संगत अवयव में तो 2 के संगत अवयव 2 सही है, सही है, सही है, शोर मचाओ। यानी 4 के संगत अवयव 3 लो, ई का भइल लो लो लो, ई का भइल यानी 2 के संगत अवयव 2 तो बराबर है, पर ये यानी 4 के संगत अवयव जो है जी, यानी 4 के संगत अवयव देख लीजिए, 4 के संगत अवयव तो 3 आ गया, लो यहीं से गया, यहीं से हमारा गया। यहाँ 4 रहता तो यहाँ पर भी 4 रहना चाहिए, यहाँ 3 था तो यहाँ पर भी 3 रहना चाहिए। तो अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए नॉट इजकल टू बी, ए नॉट इजकल टू बी, यानी यह समान अवयव नहीं है, यह समान अवयव नहीं है, यह हमारा क्या नहीं है, तो समान अवयव नहीं है। यह हमारा समान अवयव नहीं है। तो इस प्रकार के आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। यदि 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 ए यदि ए बराबर दिया है एक मैट्रिक्स, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 3 2 3 1 3 1 और 4 2 4 2, और बी बराबर दिया है, बी बराबर यानी एक्स वाई पी क्यू, और कह रहा है कि 2 समान अवयव है, 2 समान अवयव है, 2 समान अवयव है। तो एक्स वाई पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी और क्यू
का मान निकाले। यानी क्वेश्चन हम लोग का दिया है जी, यानी क्वेश्चन हम लोग को दिया है। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन करे, यदि यदि एक कुछ मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है जिसमें ए मैट्रिक्स का दिया है 3 1 4 2, 3 1 4 2 एक मैट्रिक्स दिया है। और बी बराबर दिया है एक्स वाई पी क्यू, यानी बी बराबर दिया है एक्स इजकल टू एक्स ना सॉरी बी इजकल टू, यानी बी इजकल टू क्या दिया है, तो हमारा बी इजकल टू दिया है एक्स वाई पी क्यू, एक्स एक्स वाई पी क्यू। और कह रहा है कि दोनों समान अवयव है। यह न कीजिएगा कि अरे सर ये मत कहिएगा यहाँ पर कि यह 3 है तो यहाँ एक्स है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो वहाँ पर वाई है। इसको नहीं देखना है, यह क्वेश्चन कर दिया है इसको में। देखिए पढ़िए कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, दो समान अवयव हैं तो एक्स वाई का मान याद कीजिए। यानी दो समान अवयव है, दोनों जो है क्वेश्चन में दे दिया है कि यह दोनों क्या है, समान अवयव है। तो सीधे हम लोग को एक्स का मान याद करना, वाई पी और क्यू का मान याद करना है। तो देखिए इसका संगत अवयव को बराबर कर देंगे। यानी एक्स एक्स बराबर 3, यानी एक्स के बराबर क्या है संग, यानी इस प्रकार से भी लिखिए 3 का संगत अवयव क्या है, एक्स है, या एक्स बराबर 3 लिखिए, यानी एक्स का संगत अवयव 3 है। तो चलिए इसी प्रकार से अच्छा है। देखिए यहाँ से समझिए एक्स का संगत अवयव क्या है, तो एक्स इजकल टू 3, वाई का संगत अवयव क्या है 1 है तो वाई इजकल टू 1, वाई इजकल टू 1। 4 के संगत अवयव क्या है, तब पी इजकल टू 4, पी इजकल टू 4, और यानी पी इजकल टू 4। अब देखिए क्यू का संगत अवयव क्या है, क्यू का संगत अवयव तो 2, तो क्यू इजकल टू 2। तो हमारा आंसर जो हुआ यह 4, यानी इतना हो गया हमारा आंसर। यानी पी और क्यू का मान, एक्स और वाई का मान आंसर निकल गया। यानी इसी प्रकार से बनाना है। जैसे x बराबर दिया है 3, वाई पी बराबर 4 और वाई बराबर 1 और q बराबर 2, हमारा इस प्रकार से आंसर दिया। इसी प्रकार पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन और देखते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि मान लीजिए दो अवयव है, ए इजकल टू दिया है, दो अवयव है, दो अवयव है, मान लीजिए दो अवयव हैं, दो अवयव हैं, मान लीजिए एक अवयव दिया है 2 4 3 2 और बी बराबर दिया है मान लीजिए ए बी सी डी, यानी बी अवयव। यानी हमारा जितना इसमें बेसिक बात है हम बताए हैं क्लास में, यानी शुरू की क्लास में, कि अवयव के अवयव जो होता है उसको हम लोग स्मॉल से लेटर से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग बाहर जो होता है इसको कैपिटल से सूचित करते हैं, और इसके अंदर को स्मॉल सूचित करते हैं। तो देखिए ये भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों अवयव क्या है, समान है, दोनों अवयव क्या है, समान है। तो कुछ भी नहीं देखना है, चुपचाप संगत अवयव को बराबर करना है। तो देखिए ए का संगत अवयव 2, ए बराबर 2, बी का संगत अवयव 4, तो ए बी बराबर 4, बी बराबर 4, सी इजकल टू 3, सी इजकल टू 3 और डी इजकल टू 2, डी इजकल टू 2, इस प्रकार से। चलिए चलिए आगे बनाइए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन 3 लिख लीजिए।
क्वेश्चन 3 लिख लीजिए। एक एक मैट्रिक्स है ए बराबर 5 4 3 2, एक मैट्रिक्स है और बी बराबर दिया है जेड वाई पी और क्यू। तो कह रहा है कि चेट यानी इतना का मान निकाले, चेट चेट वाई पी क्यू के मान निकाले, यानी इतना का मान निकाले के लिए कह रहा है, यानी जेड वाई पी का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए तो और कर दिया है कि अवयव जो है हमारा समान है, अवयव जो है हमारा क्या है, समान है जी, समान है। तो समान है तो ए यानी ये क्या है, जेड है हमारा, जेड के अवयव 5 5 और वाई इजकल टू 4, पी इजकल टू 3 और क्यू इजकल टू 2। चलिए चलिए इतना देख लिए। तो अब हम लोग इसी प्रकार से क्या बनाना है, क्वेश्चन को बनाना है। अब ले लीजिए एक और मैट्रिक्स ले लीजिए, एक दिया मैट्रिक्स, अब 12 बना, इससे दो सा हाई लेवल पे चलते हम लोग। यहाँ 3 था ना, एक क्वेश्चन 4 लिख लीजिए, क्वेश्चन 4 लिख लीजिए कि यदि ए बराबर दिया है, ए बराबर मान लीजिए ए बराबर दिया है x+1 और y-2 और p दिया है और 2 q दिया है, और एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए एक और हमारा मैट्रिक्स दिया है b इजकल टू, मान लीजिए b इजकल टू यानी 7 7 6 7 6 3 8, 7 6 3 8 दिया, मान लीजिए यह दो को हमारा मैट्रिक्स दिया है। यह दोनों हमारा क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है। तो इसको हम लोग चुपचाप अवयव को बराबर करेंगे, एक्स बराबर करेंगे और करें यह दोनों समान अवयव हैं, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो बताइए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, यानी एक्स इजकल टू क्या होगा, यानी एक्स वाई और पी और क्यू का मान बताना है। तो चलिए, तो x+1 यानी x+1 इजकल टू 7, x+1 इजकल टू 7 है, हाँ 7 ही है। अब बनाइए x इजकल टू 6, यानी क्या है 6, तो इधर 7 है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, x इजकल टू 6, x इजकल टू 6 मान लीजिए। एक और यानी x का मान निकल गया। अब y का, तो y के अवयव 6 है, तो y-2 इजकल टू 6, तो y इजकल टू 6 प्लस 2, तो y इजकल 6 7 8 2 हो गया। और ले लीजिए अब p इजकल टू 3, p इजकल टू 3, p इजकल टू 3 और 2q इजकल टू 8, 2q इजकल टू 8। तो देखिए 2q इजकल टू 8, तो q इजकल टू 8/2, तो हो जाएगा q इजकल टू 4, यानी हमारा मान निकल गया, यानी x इजकल टू 6, x इजकल टू 6, तो y इजकल टू 8 8 और यानी 3 और p इजकल टू 3, p इजकल टू 3 और q इजकल टू 4, q इजकल टू 4, यानी इसका हमारा आंसर यह वाला निकल गया। चलिए एक आप बनाइए, ए बराबर दिया है x+2 y-3 x 2p+1 और लिख लीजिए 2q+1, यानी इसका अब मान दिया है, मान लीजिए b बराबर दिया है 5 4 3 2।
चलिए तो इसका आंसर निकालिए। आंसर यानी आंसर में क्या क्या पूछा है, तो आंसर में पूछा है एक्स के मान पूछा है, वाई का मान पूछा है, पी का मान पूछा है और क्यू का मान पूछा है। एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू का मान पूछा है। एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई पी क्यू का मान पूछा है। तो चलिए बनाते हैं हम भी, आप भी बनाइए एक साथ। यानी x बराबर किसका है, x बराबर इस प्रकार से सीधा होता था, x बराबर 5 के है तो x प्लस 2 इजकल टू 5। अब देखना है संगत y इजकल टू 4 के है तो y यानी y माइनस 3 इजकल टू 4, तो x इजकल टू 3 यानी 2 उधर जाएगा, यानी इस प्रकार से देख लीजिए। यानी 5 माइनस 2 तो x इजकल टू 3, y इजकल टू यानी y बराबर 4, इधर माइनस में है और उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 हो जाएगा तो y इजकल टू 7। अब इसका यह समान है, यानी सॉरी इसका नीचे वाला समान है, यानी यह 3 यानी 2p+1 यानी 2p+1 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 इजकल टू 3 3 और इसका अवयव ई समान है, यानी 2q+1 बराबर 2, यानी 2q+1 2q+1 बराबर 2 बराबर 2। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 2p इजकल टू 3 माइनस 1 तो 2p इजकल टू 2, 2p इजकल टू 2 यानी p इजकल टू 2/2 इजकल टू कट गया p इजकल टू 1। 2q इजकल टू 2 माइनस 1 तो q इजकल टू 1/2। इधर भागा में था, बताइए दे रहे हैं शुरू से, एकदम शॉर्टकट का है लेके चलेंगे। 2q इजकल टू 1 तो q इजकल टू कितना हो जाएगा 1, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा। चलिए चलिए यानी पी क्यू का मान निकल गया। दे x 3 y 7, x 3 y 7, x बराबर 3 x बराबर 3 y बराबर 7, 1/1 p इजकल टू 1 और q बराबर 1/2। चलिए हमारा आंसर इतना आ गया। तो और इसको से थोड़ा सा हाई लेवल की ओर ले चलते हैं, यानी हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स देख रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग छठा में अब लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना था। चलिए चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है दिया है a इजकल टू, मान लीजिए a इजकल टू क्वेश्चन दिया है, a इजकल टू क्वेश्चन दिया है x+3 z+4 और 2y-7 थोड़ा सा नीचे हम लोग कर लेते हैं इसको 7, 2y-7 दिया है, यानी 2y-7 दिया है। मान लीजिए यह हमारा एक मैट्रिक्स दिया है और ये -6 दिया है a-b दिया है, a-1 दिया है और 0 दिया है इसको ले लीजिए b-3 दिया है, b-3 दिया है, इसको ले लीजिए -21 दिया है, 21 दिया है और इसको ले लेते हैं 0 दिया है। चलिए हमारा ए मैट्रिक्स दे दिया है। अब बी मैट्रिक्स चलते हैं, ए मैट्रिक्स हम लोग का दिया है और बी मैट्रिक्स देखते हैं जी। बी मैट्रिक्स दिया है 0 6 0 6 3y-2 और यह थोड़ा सा हाई लेवल का है, जैसे भारी है थोड़ा बहुत
और समझने वाला लड़का समझे होंगे आप भी, तो आप भी बना देंगे। यानी -6 -3 -3 -3 और 2c+2 और एक दिया है, मान लीजिए 2b 2b+4 +4 2b+4 2b+4 इसको हटा लेते हैं, 2+b4 और -21 और 0 दिया है। चलिए तो देखते हैं, संगत अवयव को बराबर कीजिए। चलिए तो देखिए, संगत अवयव को बराबर करते हैं। x इसका बराबर है, तो x+3 = 0, तो x = -3, x = -3। अब देखते हैं ये क्या दिया है हमारा, तो z+4 इसका बराबर है, तो z+4 = 6 दिया है जी। 6, तो z+ यानी इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, यानी इधर जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा। तो z हमारा कितना हो जाएगा, z 2 हो जाएगा, z 4 2 6, हाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं, x z का निकल गया, अब y के यानी किसका किसका मान पूछा है, तो x का मान पूछा है। मान लीजिए किसका किसका यह मान पूछा है, नहीं लिखे। a का मान बताइए, b का मान, c का, और x का, y का और z का मान पूछा है। तो चलते हैं, x का और y का मान निकल गया। अब चलते हैं y की ओर, यानी y की ओर, तो 2y - 7 बराबर कर दीजिए 3y - 2, 3y - 2। तो इसको यानी समान जाति को एक तरफ करेंगे, यानी y है और y है, तो 2y इधर लाएंगे, इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y 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 - 3y 2y - 3y, सॉरी, 2y - 3y इक्वल टू, जब -2 इधर माइनस में है, माइनस में 7 है, इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, तो ये -5 बच जाएगा, -y बच जाएगा, और ये हमारा 5 बच जाएगा, और y इक्वल टू -5 निकल जाएगा, -5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। y इक्वल टू -5। अब लिख लीजिए, यानी हमारा x का निकल गया, y का निकल गया, यानी x का निकल गया, z का निकल गया, और देख लीजिए x का मान निकल गया, z का मान निकल गया, और y का मान भी निकल गया। अब देखते हैं हमारा, अब किसको पूछ रहा है मान, यानी किधर गया, a b c, यानी x y z का मान निकल गया। अब a b c का बनाना है, तो देखिए a b c का, यानी a b c का, इसको कॉपी कर कर आएंगे हम, ले चल जा रहे हैं, इसको कॉपी करके आएंगे हम, ले चल जा रहे हैं। चलिए ये 6 कहाँ से है, अच्छा छोड़िए, नहीं अच्छा 6। अब देखिए 6, तो यहाँ पर a-1 है, तो a इसका बराबर जो है, a यानी इसका बराबर जो होगा -3 होगा, यानी इसका बराबर क्या होगा, देख लीजिए -3 होगा, यानी इसके बराबर कितना होगा, -3। तो a-1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 इधर प्लस हो जाएगा, आएगा तो a इक्वल टू -2, यानी a का मान भी निकल गया, जी। अब देखते हैं, अब b,
तब b-3 यानी b-3, तो इसका संगत थोड़ा सा भारी, हम पहले ही कहे थे, हम पहले ही कहे हैं कि यह थोड़ा सा भारी है, यह थोड़ा सा क्या है, भारी है। तो b-3 इसका संगत अवयव ये वाला है, b-3 यानी b-3 और 2b+4 बराबर 2b+4 यानी 2b+4 यानी इतना गया। कहाँ से कहाँ चल जाता है। ये वाला इसका बराबर हो गया, यानी बी का और सी का, बी का निकल जाएगा, बी का निकल गया। तो b-2b यानी माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 4, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस ए इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए इजकल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस ए इजकल टू हमारा हो जाएगा 7। तो ए इजकल टू कितना होगा, -60। ए इजकल टू हो जाएगा हमारा -7। एक जगह हम सबको लिख दे रहे हैं -7, क्योंकि आप लोग को आंसर मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, आंसर मिलाने में ना हो। ख़त्म क्लास है, ज़्यादा देरी का नहीं है ये भी क्लास। अब देखिए सी यहाँ पर है, तो 2c इसका संगत अवयव ये वाला है इसका संगत अवयव, यानी देखना है 1 2 3, दूसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ है, तो दूसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ है, ये वाला 0 हमारा बराबर है। तो 2c+2 इक्वल टू 0, 2c+2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। तो देखिए हम एक जगह लिख दे रहे हैं x का और y का और z का, और इसका पूछा था ABC का, यानी ABC का, यानी ABC का। तो देखिए किस में थे, बहुत भारी था क्वेश्चन की, हाँ यहीं से। चलिए x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, ये हो जाएगा हमारा, यानी z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5। देख लीजिए y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5। अब देख लीजिए a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू a इक्वल टू -2 और कुछ गलती हो गया, सी है, बी है। तो b-3, रुकिए तो बुआ जी, b-3 और 2b+4, सॉरी ये वाला गलत हुआ था थोड़ा सा, रुकिए। तो b-2b यानी b-2b और 4+3 -b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू -7। चलिए थोड़ा सा गलत हो गया था, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1। चलिए हमारा आंसर सही है, मिला लिए, यानी अपना नोट्स पेपर में, नोट्स कॉपी में जहाँ से दिए थे आप लोग को आंसर जो है वह हमारा सही है, आंसर हम मिला चुके हैं। तो इसी जिसको यानी जिन बच्चा को, छोटे बुओं को, यानी जिनको जिनको आंसर आया है वह अपना मिला लीजिए, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं, आप लोग
क्लास 10th में एक क्लास 10th का आप लोग सीखिए, यानी क्लास 10th का, और धमाका मचा दीजिए। धमाका मचाती है जी। क्लास क्लास आप लोग 10th में पढ़े होंगे, कौन सा विधि? तो याद रखिए, विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि पढ़े होंगे आप लोग। कौन सा विधि? तो आप लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे। तो चलिए एक विलोपन विधि से हम लोग आप लोग बनाइए, बेसिक था तो विलोपन विधि से चलिए आप लोग बनाइए। मान लीजिए एक दिया है x प्लस वाई इजकल टू 2, मान लीजिए x प्लस वाई इजकल टू 7, और x माइनस वाई इजकल टू 3, एक्स वाई माइनस 3। मान लीजिए यह दिया है, मान लीजिए यह वाला दिया है जी। तो देखिए समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको समीकरण 2। तो लिख लीजिए समीकरण, लिख लीजिए समीकरण दो, समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 प्लस 2 हम लिख लिए, उतार लिए। तो देख लीजिए यहाँ से देखिए, यह प्लस है यह माइनस है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। यह x और x, 2x इजकल टू 7 है 3 10, तो x 2x इजकल टू कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू, इधर 2x जो है यहाँ गुना पे है, इधर गुना है, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 5 10, x का मान 5, और लिख दीजिए x का मान 5, x का मान 5, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी 1 में रखने पर x यानी 5, तो 5 प्लस वाई इजकल टू 7, तो y इजकल टू 7 माइनस 5, y इजकल टू 2, y इजकल टू 2। देखिए आप लोग का इतना है, x इजकल टू 3, हाँ x इजकल टू 5 आया, x इजकल टू 5 और y इजकल टू 2। चलिए अब दूसरा विलोपन विधि से बनाइए, x प्लस 2y इजकल टू 7, और दूसरा बनाइए 2x प्लस 3y इजकल टू 12। चलिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, छोटा करते रहें आप सभी के लिए। मान लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 गुने 2। आप लोग का विलोपन विधि आता होगा, इसी प्रकार से विलोपन विधि आप लोग को नहीं आ रहा है तो क्लास 10th में आप लोग सीख के आइए, थोड़ा सा देख कर आइए वीडियो विलोपन विधि का। तो देखिए समीकरण लिखना है, समीकरण देखिए इसमें एक है, तो इसको समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 गुने 2 माइनस 2। चलिए इसको हम लोग थोड़ा से कॉपी करके हम उतार रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम लिख लिए, उतार लिए, कॉपी कर लिए। देखिए माइनस कर रहे हैं तो सिंपल चेंज होगा, चाहे प्लस वहाँ माइनस माइनस माइनस। तो देखिए यानी यह 2x हो जाएगा, तो ये वाला हमारा कट जाएगा, तो ये कितना -y निकल जाएगा, तो 7 3 10 और 2 12 -5 हो जाएगा, -5, और y इजकल टू -y, और माइनस इजकल टू -5, y से कैंसिल हो जाएगा, तो y इजकल टू 5 निकल जाएगा। y का मान कितना निकल गया? छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, तो क्या होता रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको जी। देखिए हम लोग दूसरा तरीका से बना रहे हैं, x का मान पहले निकाल लीजिए। चलिए x का मान निकाल लीजिए,
ओहो कहाँ रहा है, छोड़ दीजिए। देखिए समीकरण समीकरण 1 गुने 3, इसको हम कटाएंगे y को 3 माइनस 2 गुने 2 चलिए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बनाने में नहीं बनता है ये। चलिए एक दो और क्वेश्चन है, इसको ही ख़त्म कर लेते हैं। देखिए दूसरा तरीके से, देखिए दूसरा तरीका से कराए हैं, थोड़ा सा परान पेन को करे हैं, लिखने में नहीं बुझा रहा है जी। चलिए मान लीजिए एक एक्स एक्स प्लस 2 y इजकल टू कितना दिया है, 21 7 दिया है। और एक दिया है 2x प्लस 3y इजकल टू 12 दिया है। मान लीजिए माने क्या हूँ, तो इस समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण देखिए हम y को काटाएंगे। आप x का कटाने का मन है तो x को कटाइए, हम y को कटाने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 1 गुने 3 से कराएं तब 6 होगा, माइनस हो जाएगा समीकरण 2 गुने 2 से। देखिए अगर 3 में इसको से 2 गुने 3 करे तो 6 हो जाएगा, और इसको 3 गुने 2 करे तो 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसी कारण से कटाने के लिए कराएं। तो चलिए, तो x यानी गुना कर लीजिए 3x प्लस 6y इजकल टू 21 मान लीजिए 21, और इसको कितना दे दिया है, इसको 2 से गुना कीजिए 4x प्लस 6y इजकल टू 12 दूना 24, 12 दूना 24। देखिए और सिंपल अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कटेगा हमारा। तो ये कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, और इसमें कितना बच जाएगा, तो -3, यानी -3 एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर के होने के कारण से एक्स इजकल टू 3 हो जाएगा, एक्स इजकल टू 3 हो जाएगा हमारा, एक्स इजकल टू कितना होगा, 3 होगा। अब देख लीजिए इधर एक्स इजकल टू 3 होगा, तो एक्स का मान जो है लिख लीजिए, एक्स का मान समीकरण 3 में, सॉरी 3 में क्यों, 1 में रखने पर रखने पर, तो ये बढ़िया से नहीं लिखा है ना, वो लिख दे रहे हैं, यानी x का मान 3 आया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1, यानी समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y इजकल टू 7। तो x का मान पे क्या है, x का मान पे देखिए तो आप लोग, यानी x इजकल टू 3, x इजकल टू 3 प्लस 2y इजकल टू 7, तो इसको 2y इजकल टू 7 -3 यानी 7 - 3 यानी 3, यानी 2 - 3, और इसको देख लीजिए, हाँ 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 हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए 2x इजकल टू 4 तो x इजकल टू 4 बटा, ओ y ना होगा जी, 2y होगा, 2y, y इजकल टू 2, y इजकल टू 2, यानी x का मान 3 और y का मान 2 आ गया। x का मान 3, ज़्यादा छोटा हो रहा है, रुकिए,
थोड़ा सा रोक जाइए, रोक जाइए। वो सर याद दे रहे हैं बढ़िया से, अच्छा लगे देखने में। आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए कैसे कैसे बनाए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं। देख लीजिए एक्स, देख लीजिए एक्स का मान 3 आया है और वाई का मान 2 आया है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी बनाया जाता है, इसी प्रकार से। यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है इस प्रकार से लिखिए, मैट्रिक्स या इसी प्रकार से लिखा जाता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। चलिए देखिए मैट्रिक्स, चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए आप लोग उतारिएगा तो उतार लीजिए विलोपन विधि, थोड़ा सा समझ लीजिएगा वीडियो देखकर, चाहे बड़ भैया से पूछ लीजिएगा अपना। चलिए आप सभी को तो आ ही रहा होगा, साइंस लिए है तो। देखिए एक मैट्रिक्स हमारा दिया है, मैट्रिक्स दिया है ए इजकल टू, ए इजकल टू एक हमारा मैट्रिक्स दिया है 2a, यानी 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी और a माइनस 2b, चाहे इसी प्रकार छोड़ दीजिए, रुकिए अभी, यानी 2 गोला सीखिए, यानी और 3a माइनस बी, और b एक मैट्रिक्स दिया है 2, मान लीजिए b एक मैट्रिक्स दिया है 10 और 4, 10 इक्वल टू 4। तो देखिए अवयव को बराबर कर दीजिए, अवयव को बराबर कर दीजिए, समान अवयव है, यानी अवयव को बराबर कर दीजिए, इसका यह और इसका यह। तो इस प्रकार समीकरण निकल जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 10, यानी क्या हो जाएगा 10 10 10 3 3a 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 माइनस बी इक्वल टू 4। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो मान लीजिए समीकरण, समीकरण 1 प्लस, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से मान लीजिए 2 प्लस इतना, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 10 10 और 3a माइनस बी 3 2, यानी 3a माइनस 4, 4 ही ना है, 4 ही है, चलिए 4 है, इसी में हटा दे रहे हैं। चलिए यह कट जाएगा, 3 2 5 5 5 ए इक्वल टू 14, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 14 बटा 5, 14 बटा 5। तो ए का मान लिख लीजिए, ए का मान रखने पर, ए का मान, यानी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 12 क्लास हो गया। तो 2 2 2a प्लस बी इक्वल टू 10 तो ए इक्वल टू 2 गुने 5 बटा, यानी 14 बटा 5, 14 बटा 5। तो 14 दूना 28 बटा 5 प्लस बी इक्वल टू 10,
यानी b इक्वल टू 10 माइनस 28/5। जगह नहीं बचा है। b इक्वल टू 50 माइनस 28 इक्वल टू 5। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए 50, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो देखिए ए का मान बी का मान 22/5 हो गया, यानी और ए का मान 14 कितना हो गया 5 हो गया, यानी ए इक्वल टू 14/5 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 22/5 हो गया। यानी ए इक्वल टू ए और बी का मान पूछा था, ए और बी का मान पूछा था, तो ए और बी का मान निकल गया। इसी प्रकार से यानी 3 कोटि का मान निकालना है, 3 कोटि का मान निकालना है। इसी प्रकार से 3 कोटि का भी मान निकालना है। तो हम लोग कल के क्लास में थोड़ा सा सीख लेंगे 3 कोटि 3 का कैसे निकाला जाता है, यानी समान आवेश से कैसे निकाला जाता है समीकरण। तो हम कल के क्लास में हम लोग 3.1 देखने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोग कितने को देखने वाले हैं, 3.3 को देखने वाले हैं। तो वीडियो को हमारा चैनल जो है योद्धा ऑनलाइन क्लास, यानी योद्धा ऑनलाइन क्लासेस, यानी योद्धा ऑनलाइन क्लासेस। तो योद्धा ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग दोस्त हैं तो शेयर कर दीजिए यार, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक्स कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी दिक्कत हो वह लिखिए। हम जल्द ही आएंगे वाइट बोर्ड पर, यानी वाइट बोर्ड पर जल्द ही आएंगे हम लोग इस पर, यानी इस मोबाइल पे से हम लोग वाइट बोर्ड पर हम लोग जल्दी ही आने वाले हैं। तो आप लोग मिलिए कल के क्लास में, यानी कल की क्लास 3.1 यानी 3.1 चलेगा, यानी 3.1 चलेगा। तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं 3.4 के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कर दीजिएगा बुआ वीडियो को। धन्यवाद। तो कल के वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद यहाँ से करें आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।